61 अशोक के शिलालेखों की उपेक्षा किसने की थी? ए. विलियम जोन्स, बी. जेम्स प्रिंसेप, सी. जॉन पैंथर, डी. दोनों विकल्प ए और बी। आंसर सी. जॉन पैंथर। 62 अशोक के शासनकाल में स्थायी संदेश भेजने का माध्यम क्या था? ए. पेड़ की छाल, बी. पत्थर, सी. कागज, डी. सारे विकल्प सही है। आंसर बी. पत्थर। 63 गुर्जरा अभिलेख कहाँ पाया जाता है? ए. मध्य प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. नेपाल, डी. राजस्थान। आंसर ए. मध्य प्रदेश। 64 मास्की, गुर्जर और उडेगोलम अभिलेख कहाँ मिले हैं? ए. मध्य प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. नेपाल, डी. राजस्थान। आंसर बी. कर्नाटक। 65 किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए. मास्की, बी. गुर्जरा, सी. उडेगोलम, डी. भाब्रू। आंसर डी. भाब्रू। 66 भाब्रू अभिलेख कहाँ पाया जाता है? ए. मध्य प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. नेपाल, डी. राजस्थान। आंसर डी. राजस्थान। 67 भभरू अभिलेख की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? ए. बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, बी. बौद्ध साहित्य, सी. बौद्ध पुराण, डी. दोनों विकल्प ए और बी। आंसर ए. बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। 68 रुम्मिंदेई अभिलेख कहाँ पाया जाता है? ए. मध्य प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. नेपाल, डी. राजस्थान। आंसर सी. नेपाल। 69 अशोक के किस अभिलेख में प्रशासनिक चर्चा के स्थान पर आर्थिक चर्चा की गई है? ए. मास्की, बी. गुर्जरा, सी. रुम्मिंदेई, डी. भाब्रू। आंसर सी. रुम्मिंदेई। 70 अशोक का टोपरा स्तंभ शिलालेख सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था? ए. दिल्ली, बी. मेरठ, सी. हरियाणा, डी. राजस्थान। आंसर सी. हरियाणा। 71 अशोक का मेरठ स्तंभ शिलालेख सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? ए. उत्तर प्रदेश, बी. दिल्ली, सी. हरियाणा, डी. राजस्थान। आंसर ए. उत्तर प्रदेश। 72 किस शासक ने अशोक के टोपरा स्तंभ शिलालेख को हरियाणा से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया था? ए. फिरोज शाह तुगलक, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. इब्राहिम लोदी, डी. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आंसर ए. फिरोज शाह तुगलक। 73 किस शासक ने अशोक के मेरठ स्तंभ शिलालेख को उत्तर प्रदेश से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया था? ए. फिरोज शाह तुगलक, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. इब्राहिम लोदी, डी. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आंसर ए. फिरोज शाह तुगलक। 74 फिरोज शाह तुगलक किस वंश के शासक थे? ए. लोदी, बी. तुगलक, सी. मुगल, डी. हर्यक। आंसर बी. तुगलक। 75 अशोक का कौशाम्बी स्तंभ शिलालेख सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? ए. उत्तर प्रदेश, बी. दिल्ली, सी. हरियाणा, डी. राजस्थान। आंसर ए. उत्तर प्रदेश। 76 अकबर ने अशोक के कौशाम्बी स्तंभ शिलालेख को उत्तर प्रदेश से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? ए. दिल्ली, बी. हरियाणा, सी. इलाहाबाद, डी. राजस्थान। आंसर सी. इलाहाबाद। 77 अकबर किस वंश के शासक थे? ए. लोदी, बी. तुगलक, सी. मुगल, डी. हर्यक। आंसर सी. मुगल। 78 कौशाम्बी स्तंभ शिलालेख किस रानी को समर्पित है? ए. देवी, बी. असंधिमित्रा,
सी कारुवाकी, डी पद्मावती। आंसर सी कारुवाकी। 79 कारुवाकी ने अधिक दान दिया करती थी, यह किस अभिलेख से पता चलता है? ए रुम्मिंदे, बी टोपरा, सी मेरठ, डी कौशाम्बी। आंसर डी कौशाम्बी। 80 बिहार के चंपारण जिले में कितने स्तंभ शिलालेख मिलते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर सी 3। 81 लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा स्तंभ शिलालेख कहाँ मिले हैं? ए टोपरा, बी चंपारण, सी मेरठ, डी कौशाम्बी। आंसर बी चंपारण। 82 अशोक के किस अभिलेख में मोर का चित्र अंकित है? ए लौरिया नंदनगढ़, बी लौरिया अरेराज, सी रामपुरवा, डी कौशाम्बी। आंसर ए लौरिया नंदनगढ़। 83 अशोक के द्विभाषी अभिलेख का क्या नाम है? ए शारेकुना, बी रामपुरवा, सी कौशाम्बी, डी मेरठ। आंसर ए शारेकुना। 84 शारेकुना अभिलेख कहाँ स्थित है? ए ग्रीक, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। आंसर सी अफगानिस्तान। 85 शारेकुना शिलालेख अफगानिस्तान में कहाँ स्थित है? ए कंधार, बी गांधार, सी बलूचिस्तान, डी सभी विकल्प गलत है। आंसर ए कंधार। 86 शारेकुना अभिलेख किन दो भाषाओं में लिखा गया है? ए ग्रीक और अरमाइक, बी ब्राह्मी और ग्रीक, सी ब्राह्मी और अरमाइक, डी खरोष्ठी और ग्रीक। आंसर ए ग्रीक और अरमाइक। 87 अशोक के कितने लघु शिलालेख थे? ए 3, बी 5, सी 7, डी 14। आंसर सी 7। 88 अशोक के लघु शिलालेख कितने स्थानों पर मिले हैं? ए टोपरा, चंपारण, मेरठ, कौशाम्बी, बी टोपरा, रुम्मिंदेई, मेरठ, कौशाम्बी, सी टोपरा, रुम्मिंदेई, मेरठ, दिव्यावदान, डी उद्यगोलन, रुम्मिंदेई, मेरठ, दिव्यावदान। आंसर बी टोपरा, रुम्मिंदेई, मेरठ, कौशाम्बी। 89 अशोक का प्रमुख शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट्स कितना है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 14। आंसर डी 14। 90 अशोक के प्रमुख शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने स्थानों पर मिले हैं? ए 3, बी 7, सी 8, डी 10। आंसर सी 8। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।